नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले आपके ही मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का किया था समर्थन। बताएंगे क्या बोल दिया ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सल आपको बताते चले कांग्रेस ने कर दिया ऐलान, बोले हम किसी भी आतंकवाद के साथ नहीं, लेकिन फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है इजराइल। बताएंगे क्यों आखिरकार फिलिस्तीन और इजराइल पर जंग छिड़ गई है विपक्ष पार्टियों में। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राजस्थान चुनाव की तारीख बदली, अब जो है 27 तारीख के बदले दोस्तों 25 नवंबर को होंगे चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जुल्म फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा है और बीजेपी जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है एकनाथ शिंदे का हमला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में घमासान मच गया, शिंदे अपनी सरकार पर खोलेंगे अब मोर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दिग्विजय सिंह बोले फिलहाल हम किसी भी हिंसा के साथ नहीं, लेकिन फिलिस्तीन का साथ इसलिए देंगे क्योंकि उसकी जमीन लगातार हड़प रहा है इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पांचों राज्यों में बीजेपी की करारी हार, सर्वे ने चौंकाया, इस बार कांग्रेस की बम्पर जीत, यानी कि देश में दोस्तों धीरे धीरे कर कांग्रेस वापस अपनी पटरी पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इजराइल ने लगातार फिलिस्तीनियों का हक छीना है। दरअसल दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई जो है वो बहुत पुरानी है। आपको बताते चले अल अक्सा मस्जिद से लेकर तो तमाम जो विवाद खड़ा हुआ है उसके ऊपर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जब से ओवैसी ने फिलिस्तीन को समर्थन किया है तब से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि खास करके गोदी मीडिया दोस्तों थंबनेल बना के ये लिख रही है कि देखिए कुछ मुस्लिम गैंग हुई एक्टिव जो कि फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। लेकिन शायद दोस्तों ये लोग ये भूल गए हैं कि इस देश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने संसद में एक बात कही थी। उन्होंने संसद में कहा था कि फिलहाल हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं, हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों की, सऊदियों की जमीन हड़प रहा है। उन्होंने कहा था कि अरबियों की जमीन हड़पी जा रही है और हम साफ कहना चाहेंगे इजराइल वालों से कि वो ये सब कुछ छोड़ें और फिलिस्तीनियों की जमीन पे से कब्जे हटाएं, जिसको लेकर ओवैसी ने उनकी याद दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आज इजराइल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हुए। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। इजराइल आए दिन फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता है। इजराइल ने यही नहीं, अल अक्सा जो मस्जिद है उसके अंदर, मस्जिद के अंदर घुसकर लोगों को बंधक बनाया था, लोगों को पीटा था, बच्चों को, बुजुर्गों को। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों, जो हमास ने किया वो डेफिनेटली गलत है दोस्तों, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ओवैसी ने कहा कि जो हमास ने अटैक किया है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता हिंसा का। लेकिन ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। ओवैसी ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिलिस्तीन का समर्थन तो दोस्तों खुद बीजेपी के ही दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप संसद का पुराना वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी वो पुराना वीडियो देखा है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और ये बीजेपी का दोहरा चरित्र बताता है। दरअसल हम आपको बताते चले इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनसे पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा दोस्ताना है, इसीलिए कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के सवाल से भागते हैं, वो कभी भी इन सवालों के जवाब नहीं देंगे।
दरअसल दोस्तों बता दें आपको, हमारे देश में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और नफरत फैलती चली जा रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही राजनीति है और वो है दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी उन मुद्दों पर बात नहीं करते जो देश के असल मुद्दे हैं। राहुल ने कहा इन लोग का सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुसलमान करो और वोट बटोर के ले जाओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब इस राजनीति से देश की जनता भी पक चुकी है। एक ही जुमले से कब तक आप देश को बेवकूफ बनाओगे? लोगों को हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाकर, जय श्री राम के नारे लगवाकर, इससे बीजेपी को लगता है कि वो सत्ता में वापसी बार बार करेगी। बीजेपी को यह गलतफहमी हो गई है दोस्तों कि जय श्री राम के नारे से ही हम चुनाव बार बार जीत जाएंगे, हम लोगों को मंदिर मस्जिद पर उलझा देंगे और लोग हमें वोट दे देंगे, हम लोगों से हिंदू मुसलमान की बात कर देंगे, लोग हमें वोट दे देंगे। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है दोस्तों कि इस देश की जनता रोटी खाती है, घास नहीं खाती है। आप किसी भी मुद्दे पर एक बार लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, तीसरी बार जब आप बेवकूफ बनाने जाओगे तो जनता भी उठाकर बाहर फेंक देगी सत्ता से और कहेगी कि यार ये तो एक वो लग रहा है प्रोपेगेंडा, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अरे ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये सिख है, वो ईसाई है, वो बौद्ध है, तमाम तरीके की चीजें बोली जाती हैं। इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी घिर चुकी है। सवाल वही है दोस्तों, आज देश के असल मुद्दे जो है उन पर तो बात नहीं होती है, लेकिन जो बेवजह के मुद्दे हैं उन पर बात की जाती है। आपने कभी भी देखा कि 50 साल में जब कांग्रेस सत्ता में रही, कभी भी उसने हिंदू मुसलमान नहीं करा। कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, उसकी राजनीति बहुत ही साफ है। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम का सहारा नहीं लिया और बीजेपी की आइडियोलॉजी यही है दोस्तों, बेसिकली हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व। समझते हैं आप? कट्टर हिंदुत्व का मतलब होता है कि आप बोल दो कि अरे मैं तो हिंदू हूं, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में क्यों जाऊं, या फिर मैं ये चीज क्यों करूं, मैं कट्टर हूं। ये होता है कट्टरता का मतलब। और आज जो बीजेपी कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष बीजेपी के ऊपर इसीलिए हमलावर है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बात फिलिस्तीन या इजराइल की नहीं है, बात सच्चाई की है और जो सच है वो तो जनता को बताना ही पड़ेगा। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम फिलिस्तीन का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार अत्याचार हुए हैं। दरअसल दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलिस्तीन के साथ जो हुआ है वो झुटलाया नहीं जा सकता है। लगातार जो है यहाँ पर इजराइल ने अटैक किए हैं। इस बार हमास ने रॉकेट दाग दिए तो इतना बुरा लग रहा है, समझिए आप, लोगों की जान गई, ये बहुत दुख की भी बात है। लेकिन दोस्तों इस लड़ाई की शुरुआत तो खुद इजराइल ने ही की है। जगह जगहों को घेरता रहा वो, और लोगों के समझाने के बाद भी। आपको बता दूं 28 ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को एक देश मानते ही नहीं है और उसकी देशों में गिनती करते ही नहीं है। सॉरी, इजराइल की, इजराइल को 28 ऐसे देश हैं जो इजराइल को किसी देश के रूप में नहीं देखते हैं। और यही कारण है जो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई काफी बड़ी बन चुकी है। जब तक दोस्तों ये लड़ाई नहीं रुकने वाली, जब तक इजराइल जो है वो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहेगा। कई ऐसे देश हैं जो खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। उनका मानना यह है कि इजराइल उनके साथ गलत करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ये बात सच भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल जो चीजें करता है वो लोगों के सामने ही है। ऐसा नहीं है कि ये बात अभी बोली जा रही है और ये झूठ है। दरअसल यही सच्चाई है दोस्तों, और ये सच्चाई जो है वो जनता के सामने है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने देश में कई गोल से पैदा कर रखे, उसने कभी भी गांधी पैदा नहीं किया देश में। इसीलिए बीजेपी को समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद है क्या। खास करके आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो इजराइल वालों को, वो खुद ही कहीं ना कहीं हिंसा को मानते हैं, तभी तो बार बार दोस्तों आप समझिए फिलिस्तीनियों के साथ हिंसा करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान के चुनाव की तारीख बदली, सब कुछ वही रहेगा, बस चुनाव जिस दिन वोटिंग होगी वो तारीख बदल दी गई है। आपको बताते चले उस दिन त्यौहार आ रहा था और त्यौहार के दिन वोटिंग कम होती 23 तारीख को, इसलिए अब 23 तारीख हटाकर 25 नवंबर कर दिया गया है। पहले 23 नवंबर को चुनाव होना था, लेकिन अब आपको बताते चले अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वोटिंग कम होती राजस्थान में,
इसलिए वोटिंग का दिन बदल दिया गया। आपको बताते चले दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और जो है एक और है, नाम भूल गया मैं। इन 5 राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन 5 राज्यों में दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी 5 राज्यों में सूपड़ा साफ होने जा रहा है। कल एक सर्वे निकल कर आया, सी वोटर सर्वे ने भी ये साफ कर दिया कि राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत वापसी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? अशोक गहलोत ने जनता के लिए काम अच्छा किया राजस्थान में। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले का जो सर्वे था उसमें बीजेपी जीत रही थी। सर्वे साफ कह रहा था कि बीजेपी को राजस्थान में बढ़त है, लेकिन अशोक गहलोत ने जो योजना है वापस लाए दोस्तों, और खास करके मोबाइलों का पैसा वगैरह जो बात हुई, उसके बाद से पूरा गेम ही बदल गया। मतलब एक जीते एक हारते हुए राज्य को अशोक गहलोत, हालांकि थोड़े से ही वो पीछे थे, लेकिन उन्होंने वापसी कर ली दोस्तों। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का खाता किसी राज्य में खुलने वाला नहीं है। वो मध्य प्रदेश भी हारेगी, राजस्थान भी हारेगी, छत्तीसगढ़ उसके पाले में आने वाला है नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस या तो जीतेगी या फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी के लिए 2024 से पहले सबसे बड़ी हार होगी अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो। एक भी, आप समझिए, एक भी राज्य में उसकी सरकार नहीं बन रही है। इसका सीधा मतलब क्या है? सर्वे तो यही कहता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि वोटिंग के बाद जो पूरा मैटर है वो सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको कांग्रेस की बम्पर जीत माना जाएगा। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये समझ लीजिएगा कि बीजेपी के लिए दोस्तों सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हर जगह कांग्रेस का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को भूल गई है लगता है बीजेपी। हम किसी हिंसा के साथ नहीं, लेकिन हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो किसी हिंसा का साथ नहीं देते हैं, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की जमीन को लौटाना चाहिए इजराइल को। इजराइल लगातार जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर दोस्तों कब्जे कर रहा है, उसको लेकर जो है दिग्विजय सिंह ने जमकर भड़ास निकाली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आज जो कि इजराइल की सगी बन रही है। उनके खुद के सबसे बड़े नेता जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही जो है फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि हम हिंसा का सहारा देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा हम हिंसा का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम गलत का भी साथ नहीं देते। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी हो रहा है खास करके फिलिस्तीनियों के साथ, उस चीज को किसी भी सूरत में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार हुआ है और ये अत्याचार जो है वो इजराइल ने किया है। लगातार मस्जिदों पर, अल-अक्सा मस्जिद पर हमले दोस्तों, और वहां के रहने वाले लोगों पर अतिक्रमण जैसी चीजें, बम बारूद करना, इस चीजों को लेकर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उल्टा बीजेपी हिंसा का साथ दे रही है, क्योंकि लगातार दोस्तों एक चीज साफ है कि दिग्विजय सिंह ने गलत नहीं बोला है। लगातार इजराइल जो हमले करता है उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, और ये तो साफ हो गया कि बीजेपी हिंसा का साथ देती है, क्योंकि आप अगर इजराइल का दोस्ती के लिए साथ दे रहे हो तो वो भी गलत है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की लग गई लंका। मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान तक बीजेपी में छाया हुआ मातम। दरअसल दोस्तों पहले तो मध्य प्रदेश में ही घमासान मचा था, बीजेपी के नेता आपस में भिड़ रहे थे। अब राजस्थान में भी बीजेपी के साथ खेल हो गया है। आपको बताते चले राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए। वसुंधरा राजे ने साफ कहा है कि वो बीजेपी का साथ नहीं देंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को ना किसी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है, ना उनको अब तक टिकट दिया गया, उनका नाम हटे। इस चीज को लेकर वसुंधरा राजे में कहीं ना कहीं सकपकाहट तो है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या ये मामला सच में बढ़ने वाला है, क्या सच में वसुंधरा राजे को एक बड़ा झटका लगेगा? क्योंकि फिलहाल एक चीज तो साफ है कि वसुंधरा राजे को दोस्तों कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है।
और इसको लेकर सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों कि वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ पहले ही बगावत कर दी थी, और बगावत का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बीजेपी और वसुंधरा राजे में बन नहीं रही थी। पहले ही एल पुनिया जो है वो टिकट को लेकर भिड़ रहे थे, और ऐसे में दोस्तों अब ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ वसुंधरा राजे के सुर जो है वो बागे हो चुके हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी से तो हटकर ही चल रही है। ये बात कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी को अपने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे की अच्छी पकड़ है, ये आप भी जानते हैं। वो वहां की बड़ी नेता और पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, इसलिए बीजेपी को ये पंगा सबसे बड़ा पड़ सकता है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम जगहों पर बीजेपी की होगी करारी हार। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का जादू चलेगा, इस बार पीडीए पूरी 80 सीटें जीत कर लाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हो रही राजनीति की शुरुआत के लिए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जल्दी ही अब बीजेपी को चुनाव में वो हरा देंगे। दरअसल दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस बार अखिलेश यादव का घोसी में जब अखिलेश की बड़ी जीत हुई तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव काफी ज्यादा बीजेपी के ऊपर हमलावर है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इन्हीं दो राज्यों में है। यानी कि जो सीटें हैं सबसे ज्यादा वो उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर बिहार आता है। बिहार में तो हालांकि उनकी सरकार है विपक्ष की, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीते दिनों अपनी छवि को सुधारा, उसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए कि अब की बार अमेठी से लेकर तो तमाम जगहों पर राहुल गांधी का दबदबा दिखाई दे रहा है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा दोस्तों कि अगर जनता राहुल गांधी पर वोट देती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के एक उभरते हुए नेता के तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कई बार इस चीज को नोटिस किया है, आपने भी किया होगा कि फिलहाल राहुल गांधी की एक बढ़ती पॉपुलैरिटी से बीजेपी काफी ज्यादा चिंतित है। बीजेपी परेशान है कि अरे भैया राहुल गांधी जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी की जो छवि है दोस्तों, जो खास करके बीजेपी ने बिगाड़ दी थी, उसको लेकर क्या वो अपडेट है, क्योंकि राहुल गांधी को जनता प्यार कर रही है और यही कारण है जो राहुल गांधी को बड़े पैमाने की जिम्मेदारी दी गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में लगी है बीजेपी। वो आए दिन कोशिश करती है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम कर रही है। वो राजस्थान से लेकर तो दोस्तों हर जगह, पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और बीजेपी उसके नेताओं को खरीद फरोख्त नहीं कर पाती, तो वो अब पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक एक कर हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया केजरीवाल ने कि ये सब कुछ बीजेपी की ही सोच है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल है ये, बीजेपी चाहती है कि देश से आम आदमी पार्टी का नाम मिट जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि हम यूं ही जनता के लिए काम करते रहेंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी करे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने वो काफी कम समय में अच्छा खासा नाम कमा लिया राजनीति में। उन्होंने दिल्ली में काम तो किया है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है दोस्तों। दिल्ली में स्कूल्स, अस्पताल से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकारी नहीं है, बहुत अच्छे बना है। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर हमलावर भी रहते हैं। सीधे सीधे केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने कभी कोई विकास नहीं किया और अब आम आदमी पार्टी काम करती है तो बीजेपी को बुरा लगता है। आपको बताते चले उसी राह पर कांग्रेस भी है। कांग्रेस अपने सारे वादे पूरे करती है। उसने अभी कर्नाटक में भी जो वादे किए थे उनको पूरा किया। इससे पहले कांग्रेस ने जो हिमाचल में वादे किए थे 5, उन गारंटियों को भी निभाया। और तमाम जो नुकसान हुआ दोस्तों इन लोगों से जाकर मिले, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है, खास करके लोगों का विश्वास जीतकर। अब
उसी को वोट मिला करेगा दोस्तों, जनता के लिए काम करेगा। जो जनता के लिए काम नहीं करेगा उसको 5 साल बाद 10 साल बाद उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा।